नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। पहले प्रार्थना ये कि सब्सक्राइब किया करिए। आज का विषय है कश्मीर। अभी पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा कि पीओके हमारा है, सभी लोग कहते हैं, और साथ में ये भी कहा कि पीओके और कश्मीर में नेहरू जी ने बहुत बड़ी ब्लंडर्स की, बहुत बड़ी गलतियां की। ये तो सभी लोग कहते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि वो गलतियां क्या क्या थीं और क्या हुआ था उस समय। एक्चुअली में इस बारे में जब भी बात करिए तो कांग्रेसी और कुछ विपक्ष के लोग, कुछ सूडो हिस्टोरियंस दूसरी बातें कहते हैं, लेकिन फैक्ट्स कुछ और हैं। मैं आपको बताऊं, जब जुलाई 1947 यानी हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, उसके पहले जुलाई तक जो महाराजा हरि सिंह थे कश्मीर के, वो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो उनको मनाया जा रहा था। और उनको मनाने में कश्मीर का जो विषय था वो नेहरू जी ने अपने हाथ ले लिया था। जूनागढ़ और हैदराबाद उन्होंने दे दिया था पटेल जी को, चूंकि नेहरू ही मेन आदमी थे, और वो उन्होंने 1946 में ही प्रधानमंत्री बन गए थे वो, तो उन्होंने वो काम तो पटेल को दे दिया, लेकिन कश्मीर उन्होंने अपने हाथ में रखा। उसके पीछे उनकी कुछ मंशा थी, वो आपको भी बताता हूं क्या मंशा थी। 47 में, जुलाई 47 में अंत में बहुत मनाने पर महाराजा हरि सिंह ने कंसेंट दे दी कि हम भारत में विलय के लिए तैयार हैं। और वो कंसेंट देने के पीछे एक और कारण भी था कि उधर से पाकिस्तान की तरफ से कबीलियाई लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया था। वो कबीलियाई लोग कोई और नहीं थे, वो पाकिस्तान की ही आर्मी थी, वो उन्हीं के लोग थे। जब महाराजा हरि सिंह ने जुलाई 1947 में अपनी कंसेंट दे दी, उसके बाद अक्टूबर 1947, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तक नेहरू जी ने विलय नहीं किया, कराया। 3 महीने वेस्ट किए। क्यों किए? उनकी मित्रता थी शेख अब्दुल्ला से। वो शेख अब्दुल्ला को सारा फेवर देना चाहते थे, उसके लिए एक माहौल बनाना चाहते थे। और उन 3 महीनों में जब कबीलियान सब अटैक कर दिया और वो अपने हाथ से जाने लगा, तब अक्टूबर में, 26 या 27 अक्टूबर की बात है, तब फौज भेजी गई, कबीलों को पीछे ढकेला गया। जब पीछे ढकेल लिया गया, सब कुछ लगभग अपने कंट्रोल में था, तो आर्मी चीफ की राय के विरोध में, मतलब आर्मी चीफ की बात नहीं मानी गई और उन्होंने कह दिया अब रुक जाओ, सीज फायर कर दो। उन्होंने कहा अभी सीज फायर कर देंगे तो इतना एरिया रह जाएगा, उसके पीछे जाना है कश्मीर में। नेहरू ने तब भी रोक दिया जानबूझकर। और शेख अब्दुल्ला से उनकी बातचीत होती रहती थी, और जब उन्होंने रोका तब वो माउंटबेटन के साथ शिमला में छुट्टी मना रहे थे, और शायद इसमें माउंटबेटन ने भी राय दी कि इसको आप रोक दीजिए। और उसके बाद क्या हुआ कि एक पीओके बन गया पाकिस्तान का, और इधर ये कश्मीर बन गया हमारा। और उसके बाद दिसंबर 1947 में बेवजह नेहरू चले गए यूनाइटेड नेशंस, बेवजह। और वहां पर कश्मीर को डिक्लेयर कर दिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यानी कि जहां पे झगड़ा है, और कह दिया कि ये हमारे और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। किसी ने नहीं कहा विवाद है, पाकिस्तान ने भी नहीं कहा विवाद है, ये नेहरू ने कहा विवादित है। आर्टिकल 35 था यूनाइटेड नेशंस का, जबकि आर्टिकल 51 में जाना चाहिए कि हमारी लैंड पर किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया है, बजाय उसके आर्टिकल 35 में गए। और उसके बाद क्या हुआ साथियों कि यूनाइटेड नेशंस में ने कह दिया प्लेबिसाइड कराइए। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह। अब जनमत संग्रह के नाम सुनकर वहां पर मुस्लिम्स ने मारना, पीटना, काटना शुरू कर दिया, वहां से हिंदुओं को भगाना शुरू कर दिया, और वो मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश बन गया। प्लेबिसाइड तो नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य बन गया, और शेख अब्दुल्ला को उसकी कमान सौंप दी गई। इसी बीच में संविधान लिखा जा रहा था, और संविधान जो लिखा जा रहा था, तो नेहरू ने जोर दिया संविधान समिति को कि कश्मीर में धारा 370 लगानी है, उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर करना है। उसका विरोध भीमराव अंबेडकर ने किया कि ऐसा नहीं होगा, हम नहीं करने देंगे, 370 नहीं कर लिखा जाएगा। लेकिन 370 का ड्राफ्ट तैयार किसने किया?
तैयार किया शेख अब्दुल्ला ने, और सारी चीजें उसने अपने हिसाब से सेपरेट सेपरेट उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, सेपरेट झंडा हो गया, वहां किसी का आना मना। आपको मालूम है कश्मीर में बाकी भारतीयों का जाना मना था, आपको परमिट लेना पड़ेगा। और इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। और वो जब 1951 में कश्मीर में गए तो शेख अब्दुल्ला ने उनको अरेस्ट करवा दिया 51 में, उसके बाद 53 में गए फिर अरेस्ट करवा दिया, और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। और उनका ये सपना था कि ये कश्मीर तो भारत का अंग है, इसमें ये सब क्या हो रहा है गड़बड़। तो आप जरा देखिए कि कश्मीर में कितनी गड़बड़ी की गई। पीओके वाज द क्रिएशन ऑफ नेहरू। कश्मीर को डिस्प्यूटेड 370 बनाना वाज द क्रिएशन ऑफ नेहरू। अब आज क्या स्थिति है कि अब जाके 370 हटाने में कामयाब हुए, और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि ये टेम्परेरी था भाई, ये एकीकरण के लिए हो रहा है, ये संवैधानिक है। कहां से इसमें 22 लोग पिटीशन लगाए हुए हो कि ये सब गलत हो रहा है, यहीं के लोग पिटीशन लगाए हुए। अब सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई, तो अब हो गया कि पीओके में हमने आरक्षण दे दिया, तो अब पाकिस्तानियों की मिर्ची लगी हुई है कि अब पीओके जाना है, पीओके हमारे पास आना है। तो आप देखिए कि इस देश का इतिहास कितना गलत लिखा गया, क्या क्या गड़बड़ियां की गई अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए। और कांग्रेसियों ने तो ये हरकत पहले से शुरू कर दी थी, आजादी के बहुत पहले से। तो अगर उनको अंग्रेजों का स्टूजेस कहा जाता है कि अंग्रेजों के जो भी वो शब्द क्या बोले हिंदी में आपसे, तो वो गलत नहीं होगा। अब उस जो फैलाए हुए तेल को संभालना पड़ रहा है हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, सबको संभालना पड़ रहा है। तो अब वो दिन दूर नहीं कि जब पीओके भी हमारा होगा, तब आप देखिएगा। और ये पीओके ही नहीं, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस भी नहीं जाना चाहता था। नेहरू ने कहा कि ये लैंड लॉक्ड है, इसलिए भारत उस पर नहीं करेगा। अब देखिए जरा, बांग्लादेश भी इतनी दूर बना था, पाकिस्तान दूसरा, वो भी लैंड लॉक्ड था, तो भी भाई साहब तब तो उसको दे दिया पाकिस्तान को, लेकिन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नहीं दिया। बलूचिस्तान नहीं जाना चाहता था, उसको भी दे दिया। उस खान अब्दुल गफ्फार खान नाराज हो गए कि भैया मैं तो भारत में जाना चाहता हूं, तो भी नेहरू नहीं माने। तो जो लोग कहते हैं नेहरू की गलती नहीं थी, वो बहुत गलत है। नेहरू की गलती का खामियाजा ये देश कांग्रेस और नेहरू की गलती का खामियाजा आज तक भुगत रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये सब सुधरेगा भी। जय हिंद, जय भारत।